हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में बात की है। दोस्तों, इस समय हम लोग जहांगीर और शाहजहां के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारे इसके बारे में तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चनों के साथ आए हैं। आइए चलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज का तुम्हारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उस डच पर्यटक का क्या नाम था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान वर्णन दिया है। तो दोस्तों, फ्रांसिस्को पिल्सर्ट एक डच पर्यटक था जिसने अपने देश में जाकर वहां पर जहांगीर के शासनकाल का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इनके शासनकाल का वर्णन दिया गया है। इसके बाद जो दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अगर दोस्तों लोग मुगल सेना में बात करें चिकित्सक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, दोस्तों वह वर्नियर था जिसे मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था। अगर दोस्तों लोग कोहिनूर हीरा की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही बेशकीमती हीरा था जो उस समय शाहजहां को मीर जुमला ने दोस्तों गिफ्ट किया था। और दोस्तों यह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां ने अपने सिंहासन में लगवाया था जो कि वर्तमान में भारत के पास मौजूद नहीं है। इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल शासक के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था। तो दोस्तों जो कविंद्राचार्य थे, कविंद्राचार्य जिनको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए पंडितों का नेतृत्व किया था। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों जो शाहजहां था, दोस्तों अगर हम लोग शाहजहां की बात करते हैं तो दोस्तों शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है वह यहाँ दिया गया है कि मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत के शासक अमर सिंह ने किस मुगल शासक के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। तो दोस्तों जिस समय मुगल शासक जहांगीर हुआ करते थे उस समय मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने मुगल शासक की सेवाओं को स्वीकार किया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने आज के सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा सातवां क्वेश्चन आज का यह दिया गया है कि विलियम हॉकिंस किस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिलने आया था। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि इससे पहले एक बार जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विलियम हॉकिंस था ये जहांगीर से दोस्तों मिलने नहीं आया था मेनली, दोस्तों यह अकबर से मिलने के लिए आया था। किंतु जब यह ब्रिटेन से निकला था उस समय अकबर जीवित था, किंतु अकबर की मौत जो है दोस्तों 1605 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये विलियम हॉकिंस कुछ 1608 से 1609 के आसपास में यह भारत आता है। और उस समय जब यह भारत आता है तब उस समय भारत में जो सम्राट थे वो जहांगीर थे। तो जहांगीर से मिला था और यह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का आठवां क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों जहांगीर की जब मृत्यु की अगर हम लोग बात करते हैं तो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। और 1605 ईस्वी में दोस्तों किसकी मृत्यु हुई थी, तो ये भी आपको पता होगा कि 1605 ईस्वी में जो है मृत्यु अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। तो ये दोनों मौत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मृत्यु किसकी कब हुई थी। और दोस्तों 1605 ईस्वी में जो है कि जहांगीर सम्राट बना था। इसके बाद जो दोस्तों हमारा आज का नवा प्रश्न है वह यह है, चलिए देखते हैं नवा प्रश्न अपना, कि किस मुगल शासक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने ससुर एतमातुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था। तो दोस्तों जो ये एतमातुद्दौला थे ये जहांगीर के दोस्तों ससुर थे। इनका दोस्तों मूल नाम नहीं था, ये जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी एतमातुद्दौला की। और जो जहांगीर की दोस्तों पत्नी थी वो दोस्तों नूरजहां थी और ये नूरजहां के पिताजी थे, ये नूरजहां के पिता थे। दोस्तों आज का जो दोस्तों हमारा अंतिम और 10वां प्रश्न यह है कि बेगम नूरजहां का पूर्व का नाम क्या था। तो दोस्तों जो बेगम नूरजहां थी अभी मैंने आपको बताया है ये एतमातुद्दौला की मतलब बेटी थी और इनका जो मूल नाम था वो दोस्तों मेहरुन्निसा था। तो दोस्तों ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
आप इनको याद रखिएगा और एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये एसएससी के और दोस्तों रेलवेज के, और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं, इनके दोस्तों पीवाईक्यूज ही हैं। थैंक यू।